हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम लोग जो लास्ट क्लास में हमने टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 के एग्जांपल्स देखे थे उसकी थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं बहुत छोटा और बहुत सिंपल रखने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो डीपीपी मैंने तुमको भेजा है तुम वो सॉल्व करो अच्छे से। ठीक है, टाइम लगा के शीट सॉल्व करो जो मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं। तो तुम ये वीडियो के थ्रू बस जो मैंने पीछे चीजें बताई है वो रिवाइज कर लो और अपना क्वेश्चंस करना। एक दो क्वेश्चन करके दिखा दूंगा मैं, तुम बस अपना क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले टाइप 3 लिख रहा हूँ। टाइप 3 कैसा दिखता है वो देख लो, बस उतना सा ही देखना, क्योंकि बाकी जो सारी चीजें हैं वो तो सेम टू सेम रहेंगी। log f of x with the base g of x is greater than 0, इस टाइप का सवाल रहेगा। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। log f of x with the base g of x is greater than 0, तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करने लायक बनाएंगे। देखते जाओ, कल वाला लेक्चर रिपीट चल रहा है बस, और कुछ नहीं, अलग फॉर्म में। यहाँ पे ऐसा क्या रखेंगे कि 0 बने 1। नेक्स्ट लिखा था मैंने नेसेसरी कंडीशंस। ठीक है, नेसेसरी कंडीशंस में लिख रहा हूँ मैं, बेस में पॉजिटिव, नंबर इज आल्सो पॉजिटिव, और बेस में कभी 1 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये हो गया नेसेसरी कंडीशंस। अब हमने इसको सॉल्व कर लेने का। अब हमने बनाए थे केसेस। केस 1 कि बेस में 1 से बड़ा, केस 2 बेस में 1 से छोटा। ठीक है, मैं बस चाहता हूँ एक साल बाद जब मैं तुमको ये याद दिलाऊं कि यार ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या, तो बस हाँ बोल देना। ठीक है, बेस में 1 से बड़ा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, बेस में 1 से छोटा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। ठीक है, बस और कुछ नहीं चाहता हूँ मैं, तुमको याद नहीं रहेगा चलेगा, बस तुम हाँ बोल देना कि हाँ सर पढ़ाया था आपने। ठीक है, इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन टू गेट द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट को केस 1 का रिजल्ट बोल देता हूँ। ठीक है, इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन टू टेक द फाइनल रिजल्ट। इन दोनों को केस 2 का रिजल्ट बोल देता हूँ। केसेस के बीच में क्या लेते हैं हमेशा, यूनियन। ठीक है, अब सुनना, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको मैंने नंबर दिया है 4, इसको नंबर दिया है मैंने 1, इसको नंबर दिया है मैंने 2, और इसको नंबर दिया है मैंने 3, है ना। यही दिया है ना नंबर। बस फाइनल आंसर इज 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4। ठीक है, इसको जो बुक्स रहती हैं उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखा रहता है। ठीक है, तुमको बोलते हैं कि ये रट्टा मारो, ये पूरे एग्जैक्टली ऐसे 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 रट्टा मारो। अभी तुमको ये शायद देखने में थोड़ा आसान लगा, मैं डायरेक्टली ये पढ़ा था तो तुम जीएफ देख के चलो भाई रहने दो हो जाता। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने इस वे में पढ़ा है, शायद इस वजह से समझ में आया कि एग्जाम्पल्स देख लिया है। ठीक है, कल थोड़ा और लगा होगा लेकिन हो सकता है समझ में आया होगा। ठीक है, टाइप 4 देखते हैं। नहीं समझ में आया तो अब फिर से क्या करने वाला हूँ, तो वही करने वाला हूँ, बस वहाँ पे 0 छोड़ के हटा के 1 लिखा रह सकता है कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, ये सब अलग अलग टाइप्स बोलते हैं लेकिन सब अलग नहीं है, सब एक ही है। ठीक है, करते सब में एक ही चीज है। बेस में gx, यहाँ पे क्या रखेंगे कि 1 है तो ऑब्वियसली gx रखेंगे। log एनीथिंग विद द बेस सेम एनीथिंग इज 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, तो नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन लिखता हूँ, बेस में पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव, और बेस में कभी क्या नहीं होना चाहिए 1। देखो ये तो एकदम तीनों सेम ही रहता है। ठीक है, केस बनाया, बेस में 1 से बड़ा, केस 2 बनाया, बेस में 1 से छोटा, बेस में 1 से बड़ा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, बेस में 1 से छोटा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। ठीक है, अब फाइनल रिजल्ट निकालने की बारी आती है, तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन, इसका और इसका क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। अब मुझे ये नहीं बताने की जरूरत है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तुम कर लोगे क्योंकि मैंने तुमको बेबीज का पढ़ा दिया है। तुम देखना, तुम ये देखते ही समझ जाओगे क्या करना है। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा दैट इज केस 1।
इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा दैट इज केस 2। इन दोनों का यूनियन लेंगे, जो आएगा दैट इज 4। इसको चौथा नाम दिया है, इसको पहला नाम दिया है, इसको दूसरा नाम दिया है, इसको तीसरा नाम दिया है। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लिखने के लिए बस फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए, फाइनल आंसर निकालने के लिए 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4 करना है। ठीक है, ये एक बार के लिए फॉलो करते रहो। ठीक है, धीरे धीरे करके ये भी समझ जाएगा कि ये क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं वो भी समझ जाएगा। ठीक है, तो टाइप 5 और टाइप 6 लिखता हूं अब मैं। टाइप 5 और टाइप 6 देख लो। टाइप 5 में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। देखो एक चीज समझ लो कि ये सब अलग अलग चीजें नहीं है, इतने टाइप बना के इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं लोग। ठीक है ना, मैंने बस टाइप जबरदस्ती लिखा दिया है तुमको, होता वो क्या है तुमको बता दिया मैंने। स्टेप्स सेम ही रहेंगे। सबसे पहले कंपेयर करने लायक बनाएंगे, सबका बस कंपेयर करने लायक बनाने का तरीका अलग अलग है, वो तो हमने लॉग में ही पढ़ लिया था कैसे करने का। यहाँ पे ए बनाने के लिए क्या रखेंगे, gx की पारे, समझ गए होगे तुम, तभी वो ए बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिख रहे थे, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन लिखता हूँ मैं। नेसेसरी कंडीशन में आएगा सबसे पहले बेस में पॉजिटिव, नंबर भी पॉजिटिव, बेस इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। नाम भी दे रहा हूँ, मुझे अब याद हो गया है। 1 2 3। ठीक है, अब क्योंकि बेस वेरिएबल है तो हम दो केसेस बनाएंगे। एक को नाम देंगे केस 1, दूसरे को नाम देंगे केस 2। केस 1 में क्या होगा, ये जो बेस रहेगा दैट इज 1 से बड़ा, और केस 2 में जो बेस रहेगा दैट इज 1 से छोटा। 1 से बड़ा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, और 1 से छोटा रहेगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। ठीक है, इसमें एकदम दोनों में एकदम एग्जैक्टली अपोजिट चीजें लिखी रहती है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे जो आएगा उसको मैं केस 1 का रिजल्ट, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे जो आएगा दैट इज केस 2 का रिजल्ट। इन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन, जो आएगा दैट इज रिजल्ट 4। टू गेट द फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर लेने के लिए तुमको 1 2 3 तो ऐसे ही लिख रहे हैं, 4 सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं जानबूझ के इतनी बार बोल रहा हूँ, मेरे को तो लगता है मैंने एक चीज को है ना 10 बार तो बोल ही दिया है। टाइप में ही बोल दिया मैंने, 6 तो टाइप में ही बोल दिया। ठीक है, ये लास्ट टाइप है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको यहाँ पे। तो कुछ लोग और टाइप बना के रखते 7 8, एक में ग्रेटर देन लिख देते, एक में लेस देन लिख देते, अलग अलग पढ़ा देते। ठीक है, तो समझ ही सकते हो, तो बेवकूफ़ी है, तो वैसा नहीं करेंगे। ये तो कंपेयर करने लायक बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही कंपेयर करने लायक बना। अब तुम मुझसे ये मत बोलना सर बेस अलग अलग हुआ, तो बेस अलग अलग हुआ तो या तो कुछ जुगाड़ लगा के दोनों सेम हो रहा होगा, नहीं तो सवाल गलत है। ठीक है, बेस अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो लॉग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो कंपेयर करने लायक बनाने का टेंशन नहीं है, तो मैं सीधा नेसेसरी कंडीशन पे जंप करता हूँ। नेसेसरी कंडीशन में बस बोलूंगा लॉग के अंदर बेस में पहले लिख देता हूँ, बेस में पॉजिटिव, दोनों का बेस सेम है, अंदर वाली चीज पॉजिटिव, इस बार एफ भी अंदर है और 5 भी अंदर है, बस यही अंदर है, और बेस में नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ अलग नहीं हुआ। देखो फिर तुमको याद रखना पड़ता है इसमें 3 है इसमें 4 है, अरे हमको तो बस सीधे पॉजिटिव करना है नेसेसरी कंडीशन में, हो गया। अब केस बना रहा हूँ मैं, केस 1 केस 2। केस 1 में बोलूंगा बेस में 1 से बड़ा, केस 2 में बोलूंगा बेस में 1 से छोटा। बेस में 1 से बड़ा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, बेस में 1 से छोटा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। ठीक है, अब इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, जो रिजल्ट आएगा उसको मैं केस 1 का रिजल्ट बोल रहा हूँ। इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, जो रिजल्ट आएगा उसको केस 2। इन दोनों का केसेस के बीच में क्या लेते हैं, हमेशा यूनियन, जो आएगा इसको मैं 5 नाम दे रहा हूँ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। ठीक है, फाइनल आंसर निकालने के लिए, फाइनल इंटरवल के लिए तुम 1 2 बाकी सबके बीच में क्या लोगे, इंटरसेक्शन। मैंने यही बोला है कि हमेशा लेते हैं इंटरसेक्शन, बस केसेस के बीच में क्या लेते हैं, यूनियन। ठीक है, मैं एक सवाल करके दिखाता हूँ।
बाकी आज के लेक्चर के लिए काफ़ी रहेगा। देखो मैं तुमको टाइप 6 का एक भी सवाल नहीं करवाया हूँ, मैं टाइप 6 का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन छोटा ही रख रहे हैं जैसा मैंने बोला है, ठीक है। बस हमने तो ये समझ लो लॉगरिथम इनइक्वालिटीज खत्म कर लिया, ठीक है, हो गई खत्म। बस अब मैं तुमको एक लेक्चर और में एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। मेरे को लगता है नेक्स्ट लेक्चर में पूरा सवाल ही लेक्चर निकाल लेगा, ठीक है। और उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा भी पढ़ेंगे, ये चैप्टर खत्म, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे करना है सॉल्व। तो सबसे पहले कंपेयर करने लायक बनाओ, तो ये कंपेयर करने लायक बना हुआ है। नेक्स्ट मैं लिखूंगा इसमें नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में बेस में 1 से बड़ा, ये सॉरी बेस पॉजिटिव 1 से बड़ा गलत बोला मैंने, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और बेस में कभी 1 नहीं होगा। इसको सॉल्व करोगे तो x इज ग्रेटर देन -4/5 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x इज ग्रेटर देन -3/2 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x इज नॉट इक्वल टू -3/5 आएगा, जिसका टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये स्क्वायर है, ऊपर का ऊपर निकल जाएगा, तो पॉजिटिव चाहिए, समझ गया। -∞ से 0 यूनियन 0 से ∞। वैसे भी अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे बोल रहे कोई भी चीज, किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव कब होता है, तो किसी का भी स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होता है, हम सारे ही आंसर आएंगे। बस एक वैल्यू छोड़ के, कौन सी 0 का स्क्वायर 0 होता है, वो ग्रेटर देन 0 नहीं होता है। इसी के लिए देख लो, आंसर भी तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये सब कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं, कॉमन सेंस से कब लिख पाएंगे, टाइम लगेगा, ठीक है, लिख लो। लेकिन तो केस 1 बेस में 1 से बड़ा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज। केस 2 बेस में 1 से छोटा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करूंगा तो x इज ग्रेटर दैन -3/5 आएगा। ऑब्वियसली इसको करूंगा तो x इज लेस दैन -3/5 आएगा। ये है x स्क्वायर -2x -3 इज लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये क्या है, x स्क्वायर -2x + 3 इज सॉरी -3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये x -3x + 1, ठीक है, लेस दैन इक्वल टू x -3x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू। क्लियर है, फटाफट वेरीज कर। -1 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, क्लोज ब्रैकेट -1 से 3 x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 3 से ∞, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन, है ना। ये कर रहे थे केसेस का, पहले इंटरसेक्शन लेंगे, फिर उसका जो भी आएगा यूनियन -3/5 से बड़ा। ये क्या हो रहा है, -1 से 3 के बीच में, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ 2 लाइन आ रही है, x3 तो क्लोज है, -1 पे भी क्लोज था, ऐसी जगह जहाँ 2 लाइन आ रही है दिख जाना चाहिए। ये बोल रहा है -3/5 से छोटा, -∞ से -1 सॉरी -∞ से -1 यूनियन 3 से ∞। ऐसी जगह जहाँ 2 लाइन आ रही है, ये है वो जगह, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, ठीक है। केसेस के बीच में क्या लेते हैं हम, यूनियन, केस 1 यूनियन केस 2। देखो थोड़ा सा देखने में सिंपल सा ही समझ में आ रहा होगा तुमको कि x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन -3/5 से लेके 3 आगे इंटरसेक्शन। अब इसका और जो स्टार्टिंग में सॉल्व किए थे उन सबका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो ये क्या, कौन कौन से पॉइंट मार्क करने बोल रहा है, सब मार्क कर देता हूँ। इसमें क्या है, ये बहुत अच्छा तरीका है इंटरसेक्शन लेने का, अदरवाइज फैल जाते हैं लोग इंटरसेक्शन लेने में, ठीक है। तुम भी फैल जाओगे अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो। 0, ठीक है, और क्या है, -3/2 भी है, -3/2 मतलब -1.5, ठीक है, उसका तो टेंशन नहीं ले रहा हूँ मैं। अब देखो ध्यान से, ये बोल रहा है -∞ से -1 -3/5 से 3
क्लोज ओपन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बोल रहा है -4/5 से बड़ा, ये बोल रहा है -∞ से 0, 0 से इन्फिनिटी, बस 0 पे ओपन बना दिया। ये बोल रहा है -3/2 से बड़ा, -3/2 से बड़ा, ठीक है। ऐसी जगह देखनी है जहाँ पे 1 2 3 4 चीजों का इंटरसेक्शन, ये जहाँ 4 लाइन आ रही है, 3 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ भी 4, तो यह आएगा x बिलोंग्स टू -3/5 से 0 यूनियन 0 से लेके 3। क्लियर है? मेरे हिसाब से तुम लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। ऐसे बहुत टफ भी नहीं है सब कुछ, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो सब समझ में आता भी है, ठीक है। अब कल के लेक्चर में अपने एक सवाल करेंगे बस, और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज खत्म, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक बचा है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का, बता देता हूँ। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर बचा है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक and mantissa. Next chapter is quadratic equation, ठीक है। मस्त चैप्टर है, तो देख लो चैप्टर भी खत्म होने आया, ठीक है। तुम लोगों को समझ में भी आ ही गया होगा बहुत कुछ, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।